कहते हैं। सो दूसरी बात यह है कि एक और नॉन ट्रिवियल सा डिफरेंस है मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में, और एक्चुअली वो डिफरेंस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन में भी है। इफ़ यू डोंट नो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उसके एक से ज़्यादा वर्जन्स हैं। ये बहुत कम पढ़ाया जाता है, आई डोंट नो व्हाई। एक तो है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्जन, एक है जिसको कहते हैं वीक वर्जन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है क्या, पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर दो बॉडीज़ हैं और वो दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही हैं, तो वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। ओके, अब इसका मतलब अगर वो फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो अगर ये इस पर कोई फोर्स लगा रही है और ये इस पर कोई फोर्स लगा रही है, तो हमें ये पता है कि उन फोर्सेस की डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो फोर्स इस पे लगा रही है वो इस तरफ होगी। इसकी कोई रीज़न नहीं है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि ये जब इस पे कोई फोर्स लगाए तो वो ऊपर की तरफ हो, ज़रूरी थोड़ी है कि अपनी तरफ ही खींचे इसको ये। तो अगर ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो नीचे की तरफ होगी। तो अभी भी फोर्सेस जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, राइट। तो न्यूटोनियन थर्ड लॉ जो है वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि फोर्सेस एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई फोर्स है जो कि एक दूसरे की तरफ ना खींचे, एक दूसरे की तरफ ना हो। वेल यस, मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि मूव कर रहा है इस तरफ, राइट। लेट्स सी कि मेरी एग्जांपल सेंस बनाती है, हो सकता है मुझे चेंज करनी पड़े। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है। ओके, अब ये जब इस तरफ मूव करेगा तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये करंट, एक तरह से ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है इस तरफ। चार्ज की मूवमेंट करंट होता है, राइट। तो ये चूँकि करंट इस तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह की प्रोड्यूस करेगा ये। वेल हमें पता है कि अगर करंट सामने की तरफ जा रहा हो तो राइट हैंड रूल, ओके इसको नीचे करते हैं ज़रा। ओके, तो करंट अगर सामने की तरफ जा रहा हो तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, जिस तरफ मेरी उंगलियां कर्ल कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, यूँ। इसका मतलब है कि जब इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। ओके, अब चूँकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो यहाँ पे एक सपोज करो एक और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि यूँ मूव कर रहा है। सॉरी, नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, सपोज करो वो यूँ मूव कर रहा है इस तरफ मूव कर रहा है, सॉरी इस तरफ मूव कर रहा है। अब आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ थी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूँ मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी। वेल उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये उंगली जो है फील्ड के लिए है, ये उंगली करंट के लिए है, और ये उंगली फोर्स के लिए है, राइट। सो करंट किस तरफ है, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूँ मूव कर रहा है तो करंट इस तरफ है, तो मेरी ये उंगली इस तरफ होगी। ओके, फील्ड किस तरफ थी, या इस पोजीशन पे नीचे की तरफ, तो यूँ, और सॉरी मुश्किल है ये करना, या ओके राइट। सो ये करंट है, ये फील्ड है, तो मेरा अंगूठा जो है मेरी तरफ, सॉरी अंगूठा मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ है। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बात है क्योंकि हो ये रहा है कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा है जो इस तरफ है, उसकी तरफ नहीं है, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक वाहिद फोर्स है जो कि ये ला तो खैर है नहीं है, ये ओबे नहीं करती कि जो फोर्स लग रही है, जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अब अवे हो। फॉर एग्जांपल, अगर दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी वो एक दूसरे से अवे होगी क्योंकि वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, लेकिन उसी लाइन में है जो लाइन इन दोनों पार्टिकल्स को मिला रही है, या तो इस लाइन में इस तरफ है या उस लाइन में उस तरफ है। ऐसा नहीं कि वो उस परपेंडिकुलर है उस लाइन के, कभी नहीं होता इलेक्ट्रिकल फोर्स में। मैग्नेटिक फोर्स में वाहिद ऐसी फोर्स है जिसमें ऐसा होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स जब भी लगाएंगे तो वो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी,
बस ख़त्म कर दूँ मैं अगर मैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं वीकर वर्जन। अगर मैं ये कहूँ कि वो जो फोर्सेस जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उस लाइन के पैरेलल हों जो लाइन उन दोनों पार्टिकल्स को मिला रही है, सॉरी, अगर मैं ये कंडीशन भी ऐड कर दूँ तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये जो है, ये स्ट्रॉन्गर वर्जन, इसको सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स तोड़ती है, राइट? इसको सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है जो कि ओबे नहीं करती इस लॉ को, राइट? बाकी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ओबे करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ओबे करती है, या राइट। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में नहीं जाते अभी, राइट? तो मैं शुरू कहाँ से किया था, आई डोंट रिमेंबर, या सो मैं बता रहा था आपको ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स का फ़र्क। तो ये भी एक ऐसा फ़र्क है जो कि बड़ा मज़ेदार फ़र्क है।